Good morning, class, and good morning to every my friends. Yesterday, told you, it means मैंने पिछले दिन आपको बता रखा था कि हम लोग आने वाले क्लास में SBI क्लर्क और PO से रिलेटेड SBI PO और क्लर्क से रिलेटेड हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे। तो आज सेट प्रैक्टिस का पहला दिन होगा और हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला समय में हम आपको लाइव पढ़ा सकें। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा हूँ सेट प्रैक्टिस फर्स्ट, मतलब पहला क्लास है सेट प्रैक्टिस का, खास कर किसके लिए है? बैंक, पीओ और क्लर्क। और अभी हम इस क्लास को मेनली क्लर्क के रिलेटेड रख रहा हूँ क्योंकि अभी क्या है, क्लर्क का एग्जाम होने वाला है। तो लिखा हुआ है ऊपर बोर्ड पे फाइंड आउट द एरर इफ एनी। इसमें क्या है, आपके पास 5 विकल्प दिया गया है। अगर ए में गलत हो तो ए को बताएं, बी में हो तो बी बताएं, इसी तरह से आगे भी बताएं। अगर आपको ऐसा लगता हो कि कोई एरर नहीं हो तो फिर क्या होगा, नो एरर का ऑप्शन चुना जाएगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा हुआ है मेक हेस्ट, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड में लिखा हुआ है लेस्ट। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। द ट्रेन कौन सा पार्ट है? डी पार्ट है। और अंत में लिखा हुआ है नो एरर। तो देखते हैं सबसे पहले बात कि मेक क्या होता है। मेक वर्ब भी होता है, लेकिन अगर मेक से कोई सेंटेंस की शुरुआत कर देते हैं क्या हो जाता है, नाउन के रूप में आ जाता है। और साथ ही साथ यहाँ ये भी देखते हैं कि शुड क्या है, मॉडल है। तो मॉडल के साथ हमेशा क्या होता है, V1 होता है। तो अगर ये देखा जाए मतलब कि सेक्शन वाइज, तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है। अगर लिस्ट को देखा जाए तो अपने अपने लिस्ट भी ठीक ही है। लिस्ट का अर्थ होता है ऐसा ना हो कि। और जब देखा जाए सी में कि यू शुड नॉट मिस, ये भी ठीक है क्योंकि मॉडल के बाद V1 आता है जो कि मिस है, जो कि क्या है, V1 है। ये क्या है, मॉडल है। मॉडल के बाद V1 ही आता है, मॉडल के बाद V1 आता है। इसके बाद द ट्रेन लिखा हुआ है और जो लिखा हुआ नो एरर। तो हमें विचार करना होगा, लिस्ट का अर्थ होता है ऐसा ना हो कि, इट मीन्स एक खुद निगेटिव है। एक खुद निगेटिव है, कहता है कि मेक हेस्ट, क्या करो, जल्दीबाजी करो, नहीं तो क्या होगा, ट्रेन छूट जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा ना हो क्या हो जाए, ट्रेन छूट जाए। और फिर यहाँ पे निगेटिव दिए हुए हैं और इसके बावजूद फिर से एक निगेटिव लगा दे रहा है। तो इसलिए हमारा जो गलत होगा सी पार्ट होगा। ऐसे भी हम जानते हैं कि लिस्ट का बाद नोट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे और मैं एग्जांपल दे रखा है आपके बीच, वर्क हार्ड लिस्ट, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। कह रहा है अगर आप कठिन मेहनत नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक बार फिर से समझेंगे। जो हमारा गलत है सी पार्ट है, जो कि नोट का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो लिस्ट लिखा हुआ है, लिस्ट के बाद नोट का प्रयोग नहीं आता है, अर्थात कोई भी निगेटिव नहीं आता है। अगर यहाँ पे नोट की जगह प्रोहिबिशन ही रहता या थ्रेट भी रहता तो क्या होता है, वहाँ पे इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है मेनी ऑफ अस। फर्स्ट पार्ट कहता है कि मेनी ऑफ अस। अगला लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में डू नॉट नो।
तीसरा में लिखा हुआ है टू स्विम, और डी में लिखा हुआ है एट ऑल, और अंत में नो एरर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ए से डी में कोई गलत नहीं है तो आप ई को सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मेनी ऑफ अस, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अस इसलिए लगाया है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव पेश होता है, तो वी का अस है। यहाँ भी ठीक ही है अपने आप में, क्योंकि डू, डज या डिड हो उसके बाद V1 आता है। ठीक है, यहाँ भी अपने आप में क्या है, एक ठीक ही है टू स्विम, ये क्या है, टू स्विम क्या है, अपने आप में क्या है, इंफिनिटिव है। क्या है, इंफिनिटिव है, टू ऑल कह रहा है। अगर पूरा पढ़ा इस वाक्य को तो लिखा हुआ मेनी ऑफ अस डू नॉट नो, क्या हम लोग में से बहुत लोग ऐसा है जो नहीं जानते हैं स्विमिंग कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। तो हम यहाँ पे हमें गलत लगता है, क्योंकि कैसे किया जाए सेंस दे रहा है, और यहाँ पे क्या है, मिसिंग है। तो टू के पहले किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, हाउ का प्रयोग करेंगे सेंस के अकॉर्डिंग। अगर वैसा अगर सेंस बनता है हमें, तो आप वेन का ही प्रयोग कर सकते थे, वेयर का ही प्रयोग कर सकते थे, वाट का ही प्रयोग कर सकते थे। लेकिन कह रहा है कि हम लोग में से बहुत ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, जो नहीं जानते हैं कि कैसे क्या किया जाए, स्विमिंग किया जाए। हाउ के मतलब यहाँ पे कैसे, कैसे किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ टू के पहले हाउ का प्रयोग होगा, क्योंकि नो के बाद क्या हो, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस या अकॉर्डिंग टू मतलब कहिए कुछ अर्थ के अनुसार क्या होगा, वेन आ सकता है, वेयर आ सकता है, हाउ आ सकता है, या वाट आदि में से कोई भी आ सकता है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + V1। ठीक है, और आपके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हूँ, आई डू नॉट नो, क्या है, मैं नहीं जानता हूँ कैसे खेला जाता है। तो देख रहे हैं ना, टू प्ले है जो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव के पहले मैंने क्या कर दिया, हाउ का प्रयोग कर दिया। तो पहला पार्ट में कहाँ गलत है, नोट का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा, जो इट मींस ऑप्शन सी गलत है। और दूसरा प्रश्न देखा जाए तो दूसरा में भी क्या है, सी पार्ट में ही गलत है, जो कि टू के पहले क्या होगा, हाउ का प्रयोग होगा। एक बार पुनः मैं क्या करता हूँ, हेस्ट का मतलब होता है, मैं मीनिंग बता रहा हूँ आप लोग को, शीघ्र होता है, शीघ्र या जल्दी कह सकते हैं इसे। लेस्ट का हिंदी तो लिख दिया हूँ, बाकी तो जानते हो मिस मतलब भूलना, ये छूट जाना भी कहते हैं। तो मैं हिंदी बता रहा हूँ, फर्स्ट प्रश्न का क्या होगा, कह रहा है कि मेक हेस्ट, जल्दी करो, नहीं तो क्या होगा, ट्रेन को छूट जाएगा। और नेक्स्ट इट मींस सेकंड जो प्रश्न का होगा, मेनी ऑफ अस, हम में से बहुत लोग क्या हैं जो नहीं जानते हैं कि कैसे तैरा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर कहता है, एट लास्ट ही वाज मैरिड विथ अ पुअर गर्ल, और अंत में है नो एरर। अगर आपको लगता है कि ए से डी में कोई गलत नहीं है, तो आपको एक और चॉइस क्या है, ई का चॉइस रहता है। तो यहाँ पे देखते हैं, हम तो पहले ये देखते हैं कि वाज लगा हुआ है, तो वाज क्या है, अपने आप में क्या है, बिलारी वर्ब है, और कैसा फॉर्म है, बी वर्ब फॉर्म है। तो वाज के बाद या तो क्या चाहिए था, या तो नाउन आना चाहिए था, अगर वर्ब रहता तो V4 होता, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, वर्ब 3 कर दिया है, अर्थात ये जो सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है आपको, पैसिव वॉइस में चला गया है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए फॉर्मूला बना रखा हूँ, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि विथ के बदले टू का प्रयोग होगा। क्यों होगा, सब्जेक्ट है, जो कि सब्जेक्ट यहाँ से कह सकते हैं, अभी सब्जेक्ट है। उसके बाद बी फॉर्म समझते होंगे आप लोग, ऐसा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इज
एम वाज वर और आर। ये जो 5 वर्ड जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ, इसी को बोलते हैं बी वर्ब फॉर्म। ये प्राय अपने साथ क्या लेता है, वर्ब फॉर्म लेता है, या तो अपने बाद नाउन लेगा। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्या कि है तो बी फॉर्म लेकिन लिया भी थ्री, तो एक ये भी तरीका है पैसिव में कि बी वर्ब फॉर्म जो है जिसमें क्या आता है इज एम वाज वर और जो आर आता है इसके बाद वर्ब थ्री जो कि पैसिव में है। तो यहाँ से जो वाक्य लिखा हुआ है पैसिव में है, तो लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट होगा, इसके बाद लिखा हुआ है टू बी जो कि बी आया हुआ है, और उसके बाद क्या है फॉर्मूला ही है मैरिड जो कि पैसिव में कर दिया है। तो उसके बाद विथ नहीं होकर क्या होगा टू का प्रयोग होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, राम इज मैरिड टू सीता। राम ने किससे विवाह किया है, सीता से विवाह किया है। ये भी क्या है अपने आप में जो वाक्य है ना पैसिव में है। क्यों पैसिव में है, क्योंकि इस का क्या आया है वर्ब थ्री आया है, और जितना भी यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इज हो एम हो वाज हो वर या आर लिखा हो, ये जो जितना भी आपको लिखा हुआ है ना, अगर इसके बाद अगर वर्ब थ्री आता है डायरेक्ट तो आप समझेंगे बातों को कि वाक्य कहाँ चला गया पैसिव में। और ये जरूरी नहीं है कि जब वॉइस बनाते हैं तो प्रीपोजिशन बाय का ही इस्तेमाल होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। क्या हुआ मैरिड क्या लेगा प्रीपोजिशन टू लेता है, इसलिए टू आ गया। विथ नहीं लेता इसलिए यहाँ से विथ हट गया। लेकिन एक और यहाँ आपके पीछे लिखा हुआ है अगर सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, और सब्जेक्ट आता है और डायरेक्ट क्या आता है मेन वर्ब आता है, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो विथ का भी प्रयोग नहीं करेंगे और साथ ही साथ टू का भी प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। और थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे और डिटेल कर देता हूँ। जैसे आपको जब मैं सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो हमें विश्वास होगा कि आपको हर एक चैप्टर पर कमांड होगा। अगर कमांड नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आपको मुश्किल होगा। और मेरे तरफ से चैप्टर वाइज इंग्लिश का हर एक चैप्टर डाला जाएगा, जब भी आपको फुर्सत मिलेगा उस पर जाकर देखेंगे। अभी हम डालना स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है, इसलिए नो नीड टू वरी टू एवरीवन, है ना, बस पेशेंस बना के रखें। तो मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ साथ में कि ए मैंगो इज ईटेन, यहाँ तक भी अपने आप में क्या है वाक्य सही है। मैंगो इज ईटेन क्या है, एक आम को खाया जाता है, लेकिन अब ये पता नहीं चल रहा कि कौन खा रहा है। अगर कोई लगाना है व्यक्तिगत लगा देंगे, ये मैंगो इज ईटेन बाय मी लगा दीजिए, या ये मैंगो इज ईटेन बाय यू भी लगा सकते हैं, है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रीपोजिशन आएगा ही आएगा, ये जरूरी नहीं है। अपने आप में यहाँ तक भी क्या है कंप्लीट है। बस इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो बी वर्ब फॉर्म होता है, जो इज एम वाज वर और आर है, इसके बाद वर्ब थ्री का होना अनिवार्य है। तो समझेंगे क्या है वो वाक्य पैसिव है। साथ ही साथ मैं आपको बताया था हिंदी इसका क्या होगा। कहता है एट लास्ट ही वाज मैरिड टू अ पुअर गर्ल, मतलब कह रहा क्या कि अंततः क्या किया, वह एक गरीब लड़की से शादी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है फर्स्ट पास्ट शी सेड, फर्स्ट पास्ट है। सेकंड में लिखा हुआ है डैड, थर्ड में लिखा हुआ है शी विल हेल्प मी, और डी पार्ट है व्हेनेवर आई वाज इन डिफिकल्टी, और अंत में लिखा है नो एरर। तो ये जो सवाल है पास्ट ऑफ स्पीच अर्थात नरेशन, पार्ट ऑफ स्पीच नरेशन सवाल है, और अब पहचानेंगे कैसे कि क्या है
कैसे पहचानेंगे कि ये है डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, उसके विषय में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको डिटेल कर देता हूँ बोर्ड पे। जैसे अगर कोई यही प्रश्न को ऐसे कह दे, सी सैड, ही इज अ बॉय, तो ये क्या है? ये है डायरेक्ट नारेशन। क्या है? डायरेक्ट नारेशन है। और जब ये जो दोनों तरफ से जो कॉमा बन जाता है ना, इसको हटा देते हैं तो हो जाता है इनडायरेक्ट। तो जो प्रश्न है इनडायरेक्ट में है, और इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि पास्ट में दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाला भी पास्ट में ही होगा। इट मींस रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट में ही होगा। और ये देख रहे हैं क्या है? विल क्या है? अपने आप में प्रेजेंट में है, तो विल की जगह क्या हो जाएगा? विल का क्या होता है? शुड, सॉरी, विल किसमें बदलता है? वुड में बदलता है। तो क्या हो जाएगा? विल की जगह वुड का प्रयोग होगा। ठीक है। और कोई पार्ट हमेशा नहीं दिखता, क्योंकि आई है तो आई का तो आज ही लगता है, इसलिए यहाँ भी दिक्कत नहीं है। तो एक बार फिर से देख लेंगे। ये जो मैं डिस्कशन करा रहा हूँ ना, सिर्फ उन्हीं को समझ में आएगा जिनको क्या हो, ग्रामर को अच्छा पकड़ हो, अदरवाइज उनको नहीं समझ में ये बात को आएगा। क्यों? जब आप चैप्टर पढ़े नहीं होंगे तो क्या होगा? आपको ऊपर ऊपर निकलेगा। इसलिए हर एक चैप्टर को मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, उसे बारीकी से पढ़ेंगे, और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आने वाला समय में मैं आपको लाइव पढ़ा सकूँ। देखो हिंदी से बता देता हूँ। कहता है शी सेड दैट, वह कहा कि शी वुड हेल्प मी, वह मुझे क्या किया? मदद किया। व्हेनेवर, जब, आई वाज इन डिफिकल्ट, कहने का मतलब हुआ वह तब मुझे मदद किया जब मैं क्या था? परेशानी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है मेनी अ मैन, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है हैव बीन। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है वर्किंग, और फोर में लिखा हुआ अंडर मी, और 5 में लिखा हुआ नो। तो देखा जाए तो अपने आप में ये भी कम सेंटेंस सही है, मेनी अ मैन, बहुत में से एक आदमी, अपने आप में ये भी ठीक ही है। हैव बीन, ये भी अपने आप में ठीक ही है, क्योंकि आप जानते होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है? हैज या हैव के बाद बी प्लस वर्ब फॉर्म होता है। अंडर में ये भी ठीक ही है। लेकिन अगर देखा जाए कंप्लीटली सेंटेंस देखा जाए तो यहाँ पे हैव की जगह हैज का प्रयोग होगा, हैव की जगह हैज का प्रयोग होगा, अर्थात बी पार्ट में गलत है। अब कैसे गलत है ये देखेंगे। मेनी के बाद नाउन प्लुरल होता है, मेनी के बाद नाउन प्लुरल, जैसे मेनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे। कह रहा है कि मेनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे, क्या है? बहुत से लड़के क्या आज है? अनुपस्थित हैं। मतलब हो गया मेनी के बाद नाउन प्लुरल रहेगा तो वर्ब भी प्लुरल रहेगा, क्योंकि आपको ग्रामर कॉन्सेप्ट मालूम होगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, और अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा। तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि मेनी के बाद नाउन प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा, तो आपको दिखाई दे रहा होगा प्लुरल। बॉयज क्या है? प्लुरल है, इसीलिए यहाँ पे क्या लग गया? आर लगा हुआ है। लेकिन एक और रूल क्या कहता है, अगर मेनी के बाद ए या एन का प्रयोग किया जाए तो नाउन कैसा होगा? सिंगुलर। मेनी के बाद ए एन का प्रयोग किया जाए तो नाउन क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो क्या हो जाएगा? नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। इसीलिए क्या है, जब बना के अगर देखेंगे तो मेनी या मैन,
ये मेनी ए मैन बहुत में से क्या है, मेनी ए मैन हैज कम हियर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेनी ए मैन हैज कम हियर, क्या हुआ, बहुत में से एक आदमी यहाँ आया है। इट मीन्स क्या होता है, मेनी के बाद दो है, दो तरह क्रिया होता है। अगर डायरेक्ट मेनी के बाद अगर नाउन प्लुरल हो तो वर्ब भी प्लुरल होगा, नो डाउट। बट अगर मेनी के बाद एन लग गया हो तो क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। अब फाइन सेंटेंस क्या कहता है, हिंदी भी मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि इंग्लिश मैं मानता हूँ कि इंग्लिश के सभी से ज़्यादा जरूरत क्या है, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही जरूरी है। उसका वास्तव में अर्थ क्या आ रहा है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग का खासकर, तो आपको मालूम होगा कितना इसका इंग्लिश भास्ट है, क्योंकि आप जानते होंगे पैसेज कितना हार्ड आता है आजकल, जो भी चीज टॉपिक है। इसलिए जो भी चीज पढ़ेंगे उसको और समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो क्या बात हुआ, मेनी ए मैन हैज बीन वर्किंग अंडर मी, कह रहा है कि बहुत में से क्या किया है ना, एक आदमी क्या है मेरे अंदर काम कर रहा है, मतलब कि मेरे निगरानी में काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यो चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है योर फ्लैट इज सुपीरियर, क्या है, सुपीरियर का मतलब ऐसा होता है बढ़िया होता है, बढ़िया। ऐसे ऊपर का मैं हिंदी सबको नहीं लिखा हूँ, मुझे आशा हो कि आप लोग जानते होंगे। अगले क्लास में तो प्रयास करेंगे कि बता भी देंगे, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर आप लोग जानते होंगे तो आप लोग ये सोचने लगेंगे कि सर क्या बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा चीजों को हम अवॉइड भी करते जा रहे हैं। तो लिखा हुआ है योर फ्लैट इज सुपीरियर देन दैट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब आदर नहीं होगा यहाँ पे, रिस्पेक्ट मतलब जैसे हम पढ़ते हैं कि आदर होता है, लेकिन रिस्पेक्ट मतलब यहाँ संदर्भ कह रहा है, संदर्भ में बात कर रहा है। तो सुपीरियर जो है कुछ ऐसा, ये क्या है, अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री की बात है। सुपीरियर सब चीज देखेंगे, सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, एंटीरियर हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, जितना भी जो वर्ड लिखा हुआ है बोर्ड पे ना, ये सब क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। और अपने साथ ये टू लेता है, क्योंकि ये लैटिन वर्ड भी एक तरह से कहा जा सकता है कि लैटिन वर्ड है। तो क्या होगा, योर फ्लैट इज सुपीरियर देन नहीं होगा, देन या क्या होगा, टू होगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी लिख चुका हूँ बोर्ड पे कि सुपीरियर हो, इंफीरियर, एंटीरियर, जूनियर या सीनियर के बाद टू आता है। अभी हम आपको लिख इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना, ये भी हमारा सब्सक्राइब होता नहीं हुआ है, जैसे ही होगा तो आपको लाइव क्लास भी बताया जाएगा बिना कुछ बोर्ड पे लिखे हुए, एकदम हूबहू। तो इसका हिंदी क्या होगा, सबसे पहले फिर से जान लेंगे, सुपीरियर के बाद टू का प्रयोग होगा, अपने यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। तो कह रहा है योर फ्लैट इज सुपीरियर टू दैट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट, कह रहा है आपका जो फ्लैट है वो क्या है, हर संदर्भ में, हर एंगल से देखा जाए तो मेरा घर से क्या है, आपका घर अच्छा है। अब आपको मैंने 6 प्रश्न का सॉल्यूशन कराया है, और अगले ही दिन फिर मैं आपको फिर आगे की बात करूंगा। और मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें। गुड बाय एंड मीट टुमारो।